एवरीवन, आपने कई बार सोचा होगा कि जो काफी अमीर लोग हैं, जो एक तरीके से बहुत हद तक रिच है, रिच मतलब अगर कोई 200 करोड़ की भी वेल्थ है तो हम उन्हें रिच ही मानेंगे। और वो लोग अपना पैसा काफी हद तक अपने पास जमा करके नहीं रखते। अमीर लोग कभी भी सेविंग्स अकाउंट नहीं चलाते, वो ज्यादातर करंट अकाउंट चलाते हैं और बाकी सेविंग्स नहीं होते। वो आखिर ज्यादातर कैश जमा करके क्यों नहीं रखते? आखिर क्योंकि कोई भी गरीब आदमी है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है, वो तो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा कैश रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा फंड रखा जाए, इसलिए वो सेविंग्स अकाउंट रखता है। लेकिन अमीर लोग कुछ अलग किस्म की सोच रखते हैं। वो बैंक को उस तरह नहीं देखते जिस तरीके से आप देखते हैं या फिर मिडिल क्लास लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो पैसा है वो आपने कुछ जमा रखा है, माने 10,000 जमा रखा है या 1 लाख रुपए जमा रखा है। साल भर में आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है 3 से 4%, है ना? तो आपके जो वैल्यू है 3 से 4% आपको उस पैसे का इंटरेस्ट मिल रहा है सिविल अकाउंट से। लेकिन महंगाई बढ़ रही है 6% के हिसाब से, है ना? इन्फ्लेशन उतनी तेजी से बढ़ रहा है जितनी तेजी से आपका पैसा नहीं बढ़ रहा। यानी आज अगर आप 10 लाख रुपए बैंक में जमा रखते हो और बैंक इंटरेस्ट आपको 4% 5% दे रही है और महंगाई 6% से बढ़ रही है, यानी जितना सामान आप 10 लाख रुपए में आज खरीद सकते हो, उतना आप आज से 10 साल बाद नहीं खरीद पाओगे। आपके वो 10 लाख की वैल्यू काफी हद तक धीरे धीरे कम हो रही है। और इस कॉन्सेप्ट से अमीर लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ है। इसीलिए वो ज्यादातर पैसा सिर्फ अपने काम के लिए जितने कैश की जरूरत होती है वो उतना ही रखते हैं, वरना वो अपने कैश को इन्वेस्ट करते हैं। पड़ा हुआ पैसा एक तरीके से घटता हुआ पैसा है। अगर आपने पैसे को इकट्ठा करके कहीं पर रख दिया, इसका मतलब वो पैसा घटने वाला है, वो पैसा कम होने वाला है। उसको सही से इन्वेस्ट करें। कहीं और ना कर पाए तो एक एसआईपी करा लीजिए, या फिर एक म्यूचुअल फंड करा लीजिए, या फिर एक कोई इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बेसिक मतलब 8-9% के रेट से भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई के रेट से ज्यादा आपको रिटर्न दे सके। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 6% है तो वो कम से कम आपको 8 से 9% तो इंटरेस्ट दे, 8 से 9% तो रिटर्न दे, तो आपका पैसा काफी हद तक सेफ रहेगा। एक तरीके से पूरे पैसे को जमा कर लेना और उसको वैसे ही रखना किसी भी तरीके से कॉमन नहीं है। अमीर लोग जिनके पास बहुत ज्यादा क्रंच में पैसा पड़ा हुआ है, वो लोग काफी हद तक फोकस करते हैं वेल्थ बनाने में। ठीक है, वो जमीन खरीद लेंगे, फैक्ट्री खरीद लेंगे, ओनरशिप खरीद लेंगे, शेयर्स खरीद लेंगे। ठीक है, तो उनका पैसा तो वहां जाता है। पर आप क्या कर सकते हैं? आप भी कुछ छोटे स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हैं, 100 500 1000 लगा के आप उसको समझ सकते हैं और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि पैसा आया, पहली बात तो जो गरीब आदमी, जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है, उसके पास पैसा बचता नहीं। अगर कुछ बचता भी है तो उसे एफडी में या फिर सेविंग्स में लगाता है, अच्छी बात है। बट आप 1000 रुपए की भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करिए। एक समय के बाद वो आपको ठीक ठाक पैसा दे देगी, और जब वो ठीक ठाक पैसा देगी तो आप उसको एक साथ मत निकालिए, उसको महीने महीने करके निकालिए। है ना, ऐसे कुछ प्लान्स होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। महीने महीने करके निकालेंगे तो उसकी वजह से जो है आपको रहने खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक वक्त के बाद बुढ़ापा आने तक आपको रहने खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतना पैसा आपने जमा कर दिया एसआईपी के अंदर कि उसके इंटरेस्ट रेट से ही आपका खर्चा निकल गया। ये चीज कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किए और वो 12% आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है, इसका मतलब वो काफी हद तक बहुत जल्द 3 लाख हो जाएगा, फिर वो 7 लाख भी हो जाएगा। है ना? तो ये कॉन्टेक्स्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।